नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। दोनों पैर अपने आगे फैला लें। पहले उंगलियों को चलाएंगे हम आगे पीछे, सिर्फ पैरों की उंगलियां। सांस भरते हुए एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ ले जाएं। खींचें, रुकें यहाँ। घुटने एकदम खींचे हुए, थाइस खींची हुई, आपकी काफ मसल्स खींची हुई। रिलैक्स करें। इसी तरह से अब सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। घुटनों में नीचे की तरफ खिंचाव, काफ मसल्स आंचल जमीन में धस गई हैं और जो हमारी एड़ियां हैं वो आसन से ऊपर उठ गई हैं। रुकिए यहाँ भी। एक बार और आगे की तरफ, पीछे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। घुमाएंगे पंजों को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5, उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पंजों को आसन से थोड़ा सा उठा लेंगे। पहले बाहर की तरफ 10 बार खोलेंगे। 1 2 3, घुटने सीधे। 4 5, खिंचे हुए। 6 7 8 9 10, नीचे नहीं रखने, यहीं से आगे पीछे करेंगे 10 बार। घुटने खुलेंगे नहीं बाहर आते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक पंजा अपना अंदर की तरफ खींचे, बिल्कुल खिंचा हुआ। घुटने भी खिंच जाएं। अब बिना घुटना मोड़े पैर को घुमाएंगे। घुटना बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, ध्यान मतलब ध्यान रखेंगे घुटना हमारा फोल्ड ना और पंजा खिंचा रहे। घुमाएं पूरा। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करें। पंजा खींच लें अपना, घुटना सीधा कर लें, बिल्कुल लॉक करते हुए घुमाएं। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। पंजे को घुटने पर रखें, घुमाएंगे पंजा 5 बार। 1 2, इतना रखें घुटने से बाहर निकल जाए। 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। अब इसको घुटने पर ही रखेंगे, पंजा हमारा घुटने से बाहर निकला रहेगा। अब लगाएंगे हम घुटने को आसन से। जिनका नहीं लगता वो थोड़ा थाई पर ला सकते हैं, और जिनका लग जाता है वो घुटने पर रख के लगाएं। कोशिश करें पद्मासन लगाने में, ये सहायता करेगा आपकी। जिनका नहीं लगता वो थाई के पास ले आए, अंदर की साइड पेट के पास ले आए। यहाँ पर पटक लें 8-10 बार। सांस भर के लगाएंगे छाती से, सांस छोड़ के आसन से। जब हम आसन से लगाएं तो कमर आपकी नीचे की तरफ ना झुके। 2 3 4 5। पंजे को पकड़े, घुटने को दूसरे हाथ से दबाएं और मूव कर लें। गोदी में भरते हुए कमर सीधी आसन से लगाएंगे, सॉरी छाती से लगाएंगे और मूव करेंगे। पंजे को पकड़ के घुटना बिल्कुल सीधा कर दें और पंजे को दोनों हाथों से पकड़ के खींचें अपनी तरफ, जितना खींच सकते हैं। देखिए पूरी टांग में स्ट्रेच आएगा आपके, नीचे की तरफ पूरी टांग में स्ट्रेच है। घुमाने से 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। यहीं से एक बार घुटने की कर लेते हैं। अपने हाथ को घुटने के नीचे रखेंगे इस तरह से। यहाँ से दूसरे हाथ से पंजे को पकड़ के अंदर दबाएंगे, जितना दबा सकते हैं। आपके इससे कार्टिलेज ठीक हो जाएंगे। जो गैप खत्म हो जाता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए रहता है ठीक।
यहीं से पैर को सीधा करेंगे, 1 2 3, पंजा बाहर की तरफ खिंचा हुआ, 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से अंदर की तरफ करेंगे, 1, जितना दबा सकते हैं अंदर की तरफ दबाएं। मैं इधर से दिखाती हूँ, जितना ये पंजा दबा सकते हैं ना तो उतना आपके घुटने पर अच्छा असर आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सीधा करें, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप टॉवल का अच्छा सा बड़ा रोल बना के भी कर सकते हैं तो ज्यादा असर आएगा आपके घुटने पर। टॉवल को अच्छे से रोल करके बड़ा सा रोल बना लें, उसको नीचे लगाएं और तब दबाएं इसको, तो बहुत अच्छा असर आता है घुटने पर। अब करेंगे, दूसरे पैर से पंजा रख लें घुटने पर, घुमाएं इसे, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। घुटना लगाएं आसन से, जितना कोशिश हो सके, चाहे थाई पर रखें चाहे आगे पेट के पास रखें, लेकिन घुटना आसन से लग जाना चाहिए। मोनिका जी धीरे धीरे कोशिश करें, लगने लगेगा। पटक लें इसको, सांस भर के घुटना छाती से लगाएंगे, सांस छोड़ के आसन से 5 बार करें इसे। आगे नहीं झुकना है नीचे लाते वक्त घुटना, 3 4 5। एड़ी को हमने हाथ में रखा, दूसरे हाथ को दबाया घुटना, दूसरे हाथ से मूव करें, छाती से लगाएंगे, कमर सीधी रखते हुए मूव करें इसे भी। पंजे को पकड़ा, घुटना सीधा किया, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए प्रेशर महसूस किया पैर के नीचे वाले पार्ट में। पूरी काफ मसल्स, थाई की मसल, सारी मसल्स खींची हुई है हमारी। घुमाने से, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। सेम घुटने की अब एक्सरसाइज करेंगे, हाथ को फंसाएं नीचे, घुटने के नीचे वाले पार्ट में फंसाएं और दूसरे हाथ से प्रेशर देते हुए पंजे को अंदर की तरफ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने के कंधों के बराबर घुटनों को खोल लें, बैठ जाएं। एक घुटना लगाएंगे दूसरे एड़ी के पास और जो खड़ा है पैर उसको अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर देंगे। जब खड़े पैर का ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर देते हैं तो दूसरे पैर की थाई और हिप्स में प्रेशर आता है। दूसरे पैर से करें, एक बार और करें, चेंज, एड़ी पंजे मिलाएं, 10 बार हम बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी पंजे मिलाते हुए अपने जंघा मूल के पास एड़ियों को रखते हुए बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करते हुए कोशिश करें कि आपके घुटने आपके आसन को लग जाएं। नहीं लगते जिनके, वो धीरे धीरे दोनों हाथों को रख के या एक एक हाथ रख के कोशिश करें कि आपके घुटने आसन को लगे। धीरे धीरे लगाने का प्रयास करें, एक एक हाथ करके भी कर सकते हैं। जिनके लग जाते हैं वो हाथ को सीधा करने का प्रयास करें, जिनके नहीं लगते वो एक एक हाथ से प्रयास करें। लेकिन जब धीरे धीरे प्रयास करेंगे आप तो आपकी जो थाइज हैं, जो आपके जंघाएं हैं, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे खुलेंगी आसनों में आपको और फायदा होने लगेगा। पद्मासन सुखासन में बैठेंगे,
थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, हाथों को सामने की तरफ खोलें, आसन के पैरेलल रखते हुए उंगलियों को धीरे धीरे, सारी उंगलियों को प्रेशर देते हुए धीरे धीरे बंद करेंगे। इतना इस तरह करें कि आपकी सारी उंगलियों में दर्द होने लगे। धीरे धीरे खोलेंगे और अब इतना खोल लें कि आपकी हाथ की हथेलियों पर ना खून आ जाए, प्रेशर आने लगे हाथ की हथेलियों पर से। देखिए उंगलियां पीछे की तरफ चली गई हैं, हाथ की हथेलियां बाहर आ गई हैं, प्रेशर आ रहा है हाथ की हथेलियों पर। एक बार फिर करेंगे, उंगलियों को हाफ बंद करेंगे और धीरे धीरे फिर खोलेंगे। अंगूठा अंदर करते हुए पूरी मुट्ठी बना लें, घुमाएं से 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 1 2 3 4 5। सर्वाइकल के लिए इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, बाहर की तरफ करेंगे तो वो खुलेगी नहीं। राखी जी ऐसे नहीं करना है, ये नहीं, ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ 10 बार खोलें, 1, हाँ, 2 3 4 5, चलो 5 करते हैं। अब 10 के काउंट में खोलकर रखना है, बिल्कुल सीधा करके, जितना सीधा हो सके, मुट्ठी ना खुले बस। 1 2 3, कंधों में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, हाथ को पकड़ें, पीछे से खींचेंगे हम, एक कोहनी ऊपर की तरफ जाएगी, एक कोहनी नीचे की तरफ जाएगी। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे ठंड आ रही है तो जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाली सूक्ष्म क्रियाएं करनी बहुत जरूरी है। चेंज करें दूसरी तरफ, एक बार और करेंगे, लेफ्ट राइट, घुमा लें इसे 5 बार, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 1 2 3 4 5। ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं कंधों की, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, वो इसको 5 की बजाय जो हम कर रहे हैं तो 10 10 20 20 तक करेंगे दिन में किसी भी वक्त, क्योंकि इसमें खाने का कोई गैप की जरूरत नहीं है, तो दिन में किसी भी वक्त उसको 10 बार 15 बार 20 बार, तो आपको सर्वाइकल के पेन्स में बहुत रिलैक्स आएगा इसको करने से। अपनी बाजू को अपनी छाती से लगा देंगे, पूरा छाती से लगाकर लॉक कर लेंगे दूसरे हाथ से और कान के पास हाथ रखेंगे। ये आपकी जो एल्बो का पेन होता है, टेनिस एल्बो का पेन, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चेंज करें दूसरी तरफ, और जो हाथ हमारा खुला हुआ है उससे बाहर की तरफ प्रेशर देना है। टेनिस एल्बो के लिए एक और, जैसे हम गरुड़ आसन में हाथ को फोल्ड करते हैं इस तरह, इसको 5 बार बाहर की साइड खोल लें, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 1 2 3 4 5। अपनी कोहनियां मिलाएंगे, फेस के आगे ले आएंगे, बिल्कुल आसन के पैरेलल करेंगे, और किसी का इस तरह नीचे नहीं जाएगा, ये कोहनियां जो है इस तरह ऊपर की तरफ जाएंगी। 10 बार बाहर की तरफ खोलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी हथेलियों को और कोहनियों को मिला लें। अब कोहनी खुलेंगी नहीं हमारी, 5 बार ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक साइड ले जाएंगे, हम रुकेंगे यहाँ, इस तरह से राइट साइड में ले जाए, कोहनियां मिली रहेंगी और हाथ हमारा मुड़ जाएगा। हथेलियां नीचे की तरफ जा रही हैं, कोहनियां हमारी एक ही जगह पर है। रिलैक्स, ले जाए लेफ्ट साइड में, जितना ले जा सकते हैं ले जाए, कोहनियां नहीं खुलेंगी आपकी। कंधों में अच्छा प्रेशर आएगा, सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। रिलैक्स, हमने कंधों की है, हाथों की कर ली, अब हम थोड़ी सी कमर की करेंगे। घुमाने कमर को, पूरी कमर में नीचे की तरफ ट्विस्ट आता है 5 बार, और इतना करें कि आपकी छाती आपके घुटनों से लग जाए और गर्दन सामने की तरफ है।
3 4 5, ऑपोजिट 1 2 3 4 5। हाथों को रखेंगे सर के पीछे लॉक करके 10 बार। एक बार कोहरी इधर लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे। इसको करेंगे हम 10 टाइम्स। 1 2 3 4। इसको हम खड़े होके कर लेते हैं ना, इसलिए इसमें टाइम ना लगाएं। ठीक है सर। नहीं, ये तो हम कर ही लेते हैं, खड़े होते हैं तो त्रियक ताड़ासन और क्या क्या कर लेते हैं। रिलैक्स कर ले अपना। सीधा हाथ हमने घुटने पर उल्टा हाथ मैंने सीधे घुटने पर रखा है। सांस भरते हुए एक हाथ को उठा रहे हैं हम, सीधे हाथ को, और अपना कंधा घुटने तक लगा देंगे। ऊपर वाला हाथ कान के पीछे, आसन के पैरेलल, और जो घुटने पर हाथ है वो घुटना। ये भी तो आसनों में कर लेते हैं ना। अभी क्या होता है, हम टाइम 15 मिनट हो चुका है, हम 15 मिनट से ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम में न लगाएं, नहीं, क्योंकि लोगों को आसन रह जाते हैं। ओके सर। दूसरी तरफ कर लें इसको। एक बार कर लिया तो हमने, एक बार दूसरी तरफ भी कर लें। रिलैक्स ये तो आसनों में हो ही जाता है, नहीं। सर, ध्यान रखेंगे। कम गर्दन घुमा लें 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा कंधे से लगाते हुए, कंधे को कान से लगाते हुए घुमाएंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर देते हुए। 3 जब ऑपोजिट। केवल बुजुर्गों को कराना हो, वो बात सही है, तो वो तो अच्छी बात होती है, क्योंकि वो बेचारे नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो ये सही है। बट हम रोज ऐसे करवाएंगे तो आसनों में कम नंबर टाइम मिलता है हमें। ठीक है सर। बैठ जाएं अपने अपने आसन पर। पैरों के बल इस तरह बैठ जाएं। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं बिना सहारे के। ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र। सॉरी सॉरी, रह गया है, सॉरी यहाँ पर। मैं सबको डिस्टर्ब कर देता हूँ, नहीं। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और उसके बाद गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने अपने आसन पर बैठे और बिना सहारे के, एक बार बैठकर बिना सहारे के अब खड़े हो जाएं। यौगिक जॉगिंग शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रखें जॉगिंग या कोई भी आसन करेंगे सांसों के साथ करेंगे, क्योंकि उसका हमें डबल फायदा मिलता है। तो सांसों के साथ यौगिक जॉगिंग शुरू कर दें, साइड में और पीछे की तरफ। ट्विस्ट कर लें थोड़ा सा। रिलैक्स। साइड्स के लिए करेंगे, तो अभी 2-3 दिन पहले आपको याद होगा सर ने बताया था, इस तरह से ये पोजीशन लेंगे हाथों की, और बाजुएं कान के पीछे रहेंगी। हाथ नहीं पकड़ना है, लॉक नहीं करना है, ये रहेगा कान के पीछे, और हमें पूरी तरह नीचे नहीं जाना है। एड़ी पंजे मिले हुए हैं मेरे, घुटने सीधे। 1 2 50 करेंगे इसको, ये साइड्स के लिए है। पूरा झुकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 40, 45, 48, 49, 50 हो जाए। बाद हाथों को दाएं बाएं करते हुए रिलैक्स करेंगे, थोड़ा कमर मटका लें। जिनका पूरा नहीं हुआ वो पूरा कर ले, बाकी लोग कमर मटका लें। करने जा रहे हैं कटी चक्रासन। जिनकी कमर में दर्द है या जो नहीं कर सकते, हाथों को सामने लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए आगे। ठीक है। जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो पैरों को और फैलाएंगे, हाथ जाएगा यहाँ पर, गर्दन आपके ऊपर वाले हाथ पर रहेगी, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, भरते हुए ऊपर आएंगे। 50-50 करें सभी, गिनती अपनी अपनी सबकी। खिंचाव हमारे पैरों में, एक्सरसाइज हमारी कंधों की, हमारी कमर की, ट्विस्ट अच्छा आ रहा है, गर्दन ऊपर नीचे जा रही है, तो पूरे शरीर में खिंचाव। जिनका हो गया है वो कमर मटका लें, थोड़ी सी रिलैक्स कर लें सांसों को। दोनों पैरों को फैलाएं। राइट साइड में मेरा पैर इधर गया है, घुटना मैंने मोड़ लिया। मोड़ ले घुटना, पीछे वाला हमारा सीधा हो जाएगा पैर, शरीर। कोहनी रखी है मैंने हाथ की, कोहनी रख ली। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल कान के पीछे, और हमारा शरीर बिल्कुल एक स्ट्रेट रेखा में आ गया है। आपकी साइड की हिप बोन उठी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और आगे वाला जो पैर है, घुटना है, वो 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। जो कोहनी मुड़ी हुई है वो हाथ नीचे रख दें, पैर भी मुड़ा रहेगा आपका। ये वाला हाथ ऊपर ले जाएं, देखिए कमर में कितना स्ट्रेच आ गया है। वापस आए, अब दूसरी तरफ करेंगे यही। ये वाला पंजा जो है हमने लेफ्ट पंजा लेफ्ट की साइड फेस कर दिया, राइट सामने की तरफ है। पैर बिल्कुल ठीक से खुले हुए हैं हमारे, 90 डिग्री पर हमने लेफ्ट पंजा मोड़ दिया। लेफ्ट घुटना, कोहनी रखी, राइट हैंड को कान के पीछे लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट। जो पीछे वाली टांग है उसमें पूरा खिंचाव, हाथ ऊपर की तरफ, हिप बोन बिल्कुल भी उठी। संगीता, संगीता ठीक नहीं कर रहे हो आप। क्यों नहीं कर रहे होगे? आपका देखो पूरा स्ट्रेट है, उनका पैर, उनका बॉडी और उनका हाथ तीनों एक लाइन में जा रहे हैं। अब देखिएगा असर आ रहा है, आपकी जो हिप बोन है, जो लेफ्ट पैर वाली जो हिप बोन है उस पर एकदम से खिंचाव आया है इसमें, इसलिए हमें हिप बोन को उठाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है। अब मैंने लेफ्ट हैंड नीचे रख दिया है, यहीं से पैर हमारा सेम मुड़ा हुआ है, तो राइट हैंड को सीधा कर दिया है। हिप बोन को मोड़ घुमाना नहीं है, वैसे ही रखना है बिल्कुल। और नीचे वाला पैर सीधा करो। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करो। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके तब जाना था ना ऊपर, तो एक तरफ दाएं पीछे, पैर तो मुड़ा ही था, मुड़ा। रिलैक्स करेंगे हम वृक्षासन में।
अपनी एड़ी को अपने जंघा मूल के पास लगाएं बिल्कुल। जो नहीं लगा सकते वो यहाँ या यहाँ भी लगा सकते हैं। जो लगा सकते हैं वो जंघा मूल के पास रखें। हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएं, सांसों को नॉर्मल कर लें, बाजुएं कान के पीछे और शरीर खिंचा हुआ ऊपर की तरफ। रुके यहाँ। आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, और जिससे नहीं लिया जाता वो सहारा लेकर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स। आज हम करते हैं सूर्य नमस्कार, करेंगे हम एक्सरसाइज के साथ करेंगे, मतलब बहुत दिनों से नहीं किया है हमने, सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे थे हम, जिसमें कि पेट के बल वाली सारी एक्सरसाइज उसी में ही कर लेंगे सूर्य नमस्कार के साथ, उसके बाद लेट कर करेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। और पोजीशन संभाल के, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी पोजीशंस किस तरह से लेनी है। जब ऊपर बाजू जाए, कान के पीछे रहे, कान से हटे ना, उन चीजों का खुद ध्यान रखना है आपको। नमस्कार की मुद्रा में आए। सूर्य देवता का वाहन। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, हथेलियां आपके सामने की तरफ, उंगलियां मिली हुई, सारी उंगलियां अंगूठे थोड़ी आपकी कंठमूल से लगी हुई जाएंगे, कमर से पीछे, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। दोनों हथेलियां आसन से लग जाए आपकी, कोशिश करें। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं रखते हुए अपना सीधा पैर पीछे की तरफ ले जाएं, अश्व संचालन की पोजीशन में। पीछे का पैर खींचा हुआ, पीछे के पैर में ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके पंजों से पीछे की तरफ निकल जाए, पैर पूरी तरह खींच जाए। दूसरा पैर भी पीछे ले जाए। यहाँ ध्यान दें आपकी एड़ियां आसन से लग जाए। सर को कोशिश करें आसन से लग जाए आपका। बाजुएं पूरी खिंची हुई है। एनर्जी आपकी दोनों तरफ फ्लो हो रही है, पैरों की तरफ भी और सर की तरफ भी। यहाँ से एड़ियां हम थोड़ा सा आगे लें और 10 बार उठाएंगे और रखेंगे आसन पर। एक समझ आए? अब नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजों अपनी कोहनियां आसन पे लगा दें। सर को रख लें। ये जो शीर्षासन नहीं कर पाते और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो ये वाला शीर्षासन कर सकते हैं, ये वाला आसन कर सकते हैं। पंजे थोड़े आगे ले आए अपने, जिससे कमर जितनी ज्यादा हो सके आपकी सीधी हो जाए। दोनों पैर पंजों पर आ गए हैं, एड़ियां उठ गई हैं आपकी। एक पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए उठा दें। इतना उठाएं कि घुटना मुड़े ना आपका, और एड़ियां बिल्कुल आसमान की तरफ चली, पंजे आसमान की तरफ हो जाए। जितना शरीर का अच्छा सीधा रहेगा उतना अच्छा फ्लो सर की तरफ होगा। तो ये शीर्ष। मोनिका पैर और थोड़ा आगे लाओ। मोनिका पैर थोड़ा और आगे लाओ पहले, हाँ राइट। तो बोला था ना इन्होंने पीठ ज्यादा से ज्यादा खड़ी करो, फिर ले जाओ ऊपर एक पैर। और नीचे वाले पैर का पंजा उठा के रखना, एड़ी उठी हुई होगी तो पैर बहुत जाएगा ऊपर। सिर रख लीजिए जमीन पे। दूसरा पैर ले जाएंगे अब ऊपर। पंजे खींचे हुए, घुटना खींचा हुआ, ढीला छोड़ के नहीं करना है शरीर को, थोड़ा पैर को खींचा हुआ रखेंगे। रिलैक्स। अपने घुटने आसन से लगा दें। मर्जरी की पोजीशन में आ जाएंगे। आपके दोनों हाथ कंधों, घुटने कंधों के बराबर खुले हुए। मर्जरी करेंगे 5 टाइम्स। सांस भरते हुए सर ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए सर नीचे, कमर ऊपर।
करें 5 बार। मोनिका, कमर और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी। हाँ, और जाएगी ऊपर एकदम, देखो कैसे जा रही है आगे में। एकदम ऐसे लगे जैसे बिल्ली। माउंटेन है कोई। एक कैट को देखा होगा किस तरह ले जाती है, इसलिए हम इसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। अपनी मैं लेफ्ट से कर रही हूँ, आप राइट जैसे भी करना है। एक पैर को बिल्कुल सामने कर लें, स्ट्रेट। इसको ऊपर ले जाएं, हिप से ऊपर निकल जाए और रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 बॉडी 5 से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर पैर होना चाहिए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे ऐसे ही। हिप बोन में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, पेन आने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 एड़ी हुप्स हिप से ऊपर करो, कोशिश करो, लेकिन ये परपेंडिकुलर रहेगा अपनी बॉडी से 90 डिग्री पर। 16 17 18 19 20। मोनिका जी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, आपने पीछे खोला है, हमने यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, आज कोई बात नहीं, हम इधर लाए हैं तब हमने ऊपर किया है। बोला था बॉडी से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान से। ठीक है, पैरों को पीछे क्रॉस कर ले, हाथों को थोड़ा आगे ले जाएं। तब करेंगे पुशअप्स 10 टाइम्स, छाती को आसन से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को यहीं रखते हुए पूरा लेटेंगे, इस तरह से ये घुमाएंगे कमर को 5-5 बार। 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। अपनी कोहनियों पर आ जाएंगे, शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रेखा में आ गया आपका शरीर। ठीक है, अब यहां से 20 टाइम्स करेंगे। लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, यहाँ पर अपना हिप लगाना नहीं है, आसन को उसके पास ले जाके वापस लाना है 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कर ले कुछ देर। इस आसन में हमारा हमारी हिप्स, हमारे पेट की मसल्स, हमारी साइड्स सारी इफेक्ट में आई है। जो कोर मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट में आती है। एक बार पर्वताकार आसन में जाके वापस हम अष्टांग प्रणाम करेंगे। घुटने लगाए, छाती लगाई, थोड़ी लगाई और अपनी कोहनियां ऊपर की तरफ रखी, हथेली आसन पर है। सांस को खींचते हुए, छाती को आगे की तरफ निकालते हुए भुजंग आसन में जाएंगे सभी। भुजंग आसन में क्या करेंगे, अपनी पंजे जो है हमने आसन से लगा दिए हैं, हथेली ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास है, अपनी थाइज उठा लें आसन से। कमर नीचे चली जाएगी, थाइज उठ जाएंगी, पंजों पर हमारा वजन है, हथेलियों पर वजन है और कमर में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। रुके यहाँ, कोर मसल्स हमारी खिंचनी है। ध्यान मन मूलाधार चक्र पर, पूरी स्पाइन हमारी इफेक्ट में आ रही है इस टाइम। रिलैक्स। कमर उठाई थी हमने, अब अपने
जो नहीं उठा सकते, मैं 20 का काउंट करूंगी, वो 10-10 में एक एक पैर उठा लेंगे, स्ट्रेट पैर को रखते हुए, घुटने को खींच के रखते हुए। और जो दोनों एक साथ उठा सकते हैं वो 20 के काउंट पर दोनों पैर उठाकर रखेंगे शलभासन में। मैं काउंट शुरू कर रही हूँ, जिनको नहीं कर सकते वो एक एक 10-10 की काउंट में अपने आप उठा लें। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। करेंगे धनुरासन। दोनों अपने टखनों को पकड़ लें, घुटने मिलाने की कोशिश करें। जब ऊपर जाएंगे अपने आप खुल जाते हैं घुटने। यहाँ पर पहले घुटने, पीछे से थाइस को उठाएंगे, आगे से छाती को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। ज्यादा से ज्यादा एड़ी अपने कंधों की तरफ लाने का प्रयास करें। पूरा वजन आपके पेट पर आ जाएगा। यहाँ से दाएं बाएं कर लें, पेट की मसाज होगी। और जब दाएं बाएं करें, ध्यान रखें आपकी थाई, आपके घुटने आसन पर ना आए। आगे पीछे कर लें, पूरा झूलेंगे। रिलैक्स। वापस जाएं पर्वताकार आसन में। यहीं पर ही सांस थोड़ी सी नॉर्मल कर लें। राइट पैर पीछे लेकर गए थे, अब राइट पैर आगे की तरफ लाएंगे। अश्व संचालन। दूसरा पैर भी ले आए, घुटने सीधे, हथेली आसन से लगी हुई। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस भरते हुए कमर से पीछे। वापस नमस्कार की मुद्रा में आते हुए हाथों को दाएं बाएं करते हुए सूर्य नमस्कार को पूर्ण करेंगे। रिलैक्स के लिए अपने अपने आसन पर लेट जाएं। पेट के बल वाले आसन हमने कर लिए हैं। अब हम ध्यान देंगे कमर के बल वाले आसन पर। रिलैक्स करें बिल्कुल, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल कर लें। कोई भी आसन हम चलती हुई सांस में नहीं करते। करेंगे, ऊपर की तरफ हाथों को ले जाएंगे लॉक करते हुए, एड़ी पंजे घुटने मिला लें। ताड़ासन की पोजीशन में दोनों तरफ अपने शरीर को खींचेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसमें हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। मूल बंद, जिसमें कि आपकी रेक्टम मसल्स और यूट्रस की मसल्स इफेक्ट में आती है। जलंधर बंद, जिसमें कि आपकी थोड़ी आपके कंठमोड़ को लग जाती है। और उद्यान बंद, जिसमें आपके पेट अंदर की तरफ खिंच जाता है, बिल्कुल पीछे पीठ से लग जाता है पेट। शुरू करें, सांस भरते हुए शुरू करेंगे। रिलैक्स। एक बार और खींचें। रिलैक्स। इसको करने से कोई भी अगर आसन करते हुए कोई भी खिंचाव आया होता है वो ठीक हो जाता है और शरीर एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। हाथों को रखेंगे हथेलियों को हिप्स के नीचे। हम 60 के काउंट तक उत्तान पादासन करने जा रहे हैं। दोनों पैर मिले हुए, खींचे हुए, घुटने खींचे हुए 60 डिग्री के एंगल पर रहेंगे और 60 के काउंट तक रुकेंगे वहां। 1 2 3 4 5 6, गिनती अपनी अपनी, 7 8 9 10 11 12
19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 50, 60। रिलैक्स। इसको करने से आपकी कोर मसल्स जो होती हैं वो इफेक्ट में आती हैं। जितना ज्यादा देर करेंगे उतना जैसे पेट थोड़ा सा नीचे की तरफ से मोटा हो जाता है हमारा, ऊपर से ठीक भी हो जाए, जो हमारा लोअर टमी है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, खास करके ऑपरेशन के बाद जब हम इसको करते हैं तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। करेंगे 60 के काउंट तक, दोनों पैर मोड़ के रखेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटने मोड़ लिए हमने, दोनों हाथों से लिपट गए। अभी तक हमने पैर को सीधा रखा था, अब पेट को दबाकर रखेंगे 60 के काउंट तक। आपकी थोड़ी जो है वो आपके घुटनों से लग जाएगी। 1, 2, 3, 4, 10। अनीता जंघा पकड़ो, जंघा पकड़ो, जंघे को पकड़ लोगे तो और पेट में जाएगा। दोनों दोनों दोनों, हाँ राइट। कोशिश करो हथेलियां मिल जाए जहां से भी हो। मेरा जहां से भी आप पकड़ना चाहें, चाहे आप पैर का पंजा पकड़ लें, चाहे आप उसको पकड़ लें, कुछ भी पकड़ें, आपके नाक दोनों घुटने के बीच में आ जाना चाहिए। कोशिश करो। 10, 7। 60 हो जाए, गर्दन नीचे करें और थोड़ी सी रोलिंग कर लें लेफ्ट राइट। इससे हमारे पीठ की मसाज हो जाएगी, हमारे स्पाइन की मसाज हो जाएगी, और आगे पीछे भी कर ले। बैठेंगे लेटे, पूरी हमारी स्पाइन की आगे से पीछे मसाज हो रही है इसमें। रिलैक्स। डाइजेशन के लिए पवन मुक्तासन बहुत बहुत अच्छा है। इस तरह का कहा जाता है कि जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसको इस तरह पोटली बनाकर बांध के भी छोड़ दिया जाता है। अगर हाथों से नहीं कर पाते तो थाइस को पेट से लगाकर बांध के छोड़ देते हैं, तो उससे भी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स कर लें कुछ सेकंड्स के लिए। हमने आज थोड़ा सा साइड्स के लिए वर्क किया है, तो साइड्स के लिए और वर्क कर लेते हैं। करने जा रहे हैं 5वीं विधि। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, हाथों को दाएं बाएं रखेंगे जो हम मरकट आसन में रखते हैं। दोनों पैरों को हमने 90 डिग्री पर उठा लिया, राइट गए, बिना जमीन पे रखे हुए जमीन के पास तक लाएंगे, वापस आएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे, गर्दन अपोजिट साइड जाएगी। इसको कर ले 20 टाइम्स। जमीन के पास तक लाना है लेकिन जमीन पर नहीं रखना। 4, 5, घुटने सीधे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जेबा मरकट आसन की जेबा 5वीं विधि कर रहे हैं, दोनों पैर ले जा रहे हैं एक साथ। 19, 20। जिनके पैर बाई चांस खुल जाते हैं इसमें, वो नेक्स्ट टाइम से चुन्नी बांध सकते हैं दोनों घुटनों में। थाइज में घुटनों में चुन्नी बांध लेंगे तो उसमें हमारे पैर खुलेंगे नहीं। इससे आपके यही सेम कोर मसल्स, आपकी साइड्स बहुत इफेक्ट में आती है। किसी को वजन कम करना है, अपना बीएमआई कम करना है, तो ये 50-50, 200 तक ले जा सकते हैं। एक साइड की भी मरकट आसन और कर लेते हैं। एक पैर को हमने मोड़ा, दूसरा पैर इस तरह क्रॉस करके ऊपर ले आए,
लेफ्ट राइट एक पैर से गरुड़ आसन की विधि होती है, गरुड़ आसन की। ऊपर का पैर का जो पंजा अगर नीचे वाले पैर की पिंडली से लगा दें, ये तो देखिए लगा दिया इन्होंने, ये तो ये देखिए दोनों पैर बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। ये देखिए लॉक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता ये तो लॉक और। अगर कर देते हैं आप पंजे से अपनी पिंडली को, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरा देख रहे होंगे आप, लॉक हो गया है। और ये ऐसे लॉक तभी होगा जब पैर थोड़ा सा आगे होगा, अगर खड़ा कर लिया है तो नहीं होगा। 20 टाइम्स ले जाए। 3 4 5 6, घुटना लगाने का प्रयास। 7, ऊपर वाला घुटना लगाने का प्रयास। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर की साइड्स के लिए, और कमर में दर्द तो ठीक होगा ही मरकट आसन से। चेंज करने पैर को कोशिश करेंगे, थाइस पतली होंगे तो धीरे धीरे आपका एक उसके नीचे आना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, बैठ जाए अपने अपने आसन पर। रिलैक्स कर ले सांसों को। फैला ले दोनों पैर। आजकल हमारा एक डेली एक आसन हम कर रहे हैं। सांसों को पहले नॉर्मल कर ले। टारगेट इज 200। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, जितना करना चाहते हैं 50 100 150 जितना करना चाहते हैं। बट सर्दियां भी आ रही हैं, भस्त्रिका पर मेनली ध्यान देना है, इंटीग्रेटेड योगा पर ध्यान देना है। कल भी हमने 200 किया था, आज भी 200 करेंगे। स्थित कोणासन, ठीक है। कमर के लिए सेम। क्लियर हो गया? अगर नहीं आया मोनिका जी बताओ। ये हाथ ऊपर जाएगा, नजर हाथ पे जाएगी, और सांस सांस भर छोड़नी है, भरते हुए वापस, छोड़ते हुए ऊपर। ठीक है, इस तरह।
राखी जी 100 पर रुक गई, मोहिनी जी ने पूरे 200 कर लिए, रानू जी के होने वाले हैं। और किस किस के हुए 200 पूरे? 150 से ऊपर किस किस के हो गए? मेरे मोहिनी जी के 200 पूरे हो गए, पता है। मेरे भी रानू जी के भी हो गए 170 हुए। 120। राखी जी तो 100 पर रुक गई थी। मेरे 200। ये हमारे साइड्स के लिए है, हमारे कोर मसल्स के लिए। आज हमने जिस पर वर्कआउट किया है, और इसको करने से हमने, क्योंकि जब भस्त्रिका के साथ किया था तो हमारी डबल एनर्जी लगी है। शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छी जी। शोल्डर की। सर चक्कर आने लगता है लास्ट में। धीरे धीरे करो, कोई जरूरी थोड़ा ना कि 200 बार करोगे। शोल्डर करो, और जब तक ये साइड करते दोनों हैं के लिए करो। बहुत अच्छी है। हाँ, ये लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, और लंग्स की एक्सरसाइज आजकल हमें करना बहुत जरूरी है। जैसे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दी में ये सब चीजें ना होती, तो ये एक्सरसाइज लंग्स की करना बहुत जरूरी है। देखते हैं, समय होने वाला है। थोड़ा सा साइड्स के लिए वर्कआउट करें से पंजे आपके आसन से लग जाएंगे। एक इसके बाद आकर्ण धनुरासन करवाना, तो जो मोहिनी करती है ना, उसका समझ लो आधा हो जाएगा। उसका नाम क्या है? जो रामदेव, बड़ा लंबा नाम है, पादांगुष्ट नासाग्रासन, हस्त पादांगुष्ट नासाग्रासन। ठीक है सर। हाँ, और ये तो हस्त पादांगुष्ट पीठांगासन कर देगी मोहिनी, और आप तो नाष्टाग्र कर दो। ठीक है सर, चलिए उठा के रखेंगे हिप्स को, लेफ्ट और राइट। पूरे पहले उठाएंगे पूरी तरह से, फिर पटकेंगे नीचे 20 टाइम्स। अच्छा, सारी चर्बी निकल जाएगी हिप्स की। हिम्मत रखो सुरेखा, हिम्मत करो, बहुत फायदे वाला है। उठा के फेंकना है, राइट लेफ्ट देख नहीं रहे हो आप। उठा के एक बार राइट रखो, एक बार लेफ्ट, पूरा रखना है, पटकना है, रखना नहीं है, पटकना है। चलिए, शासन इसमें माथे पर लगाएंगे, पीछे गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। पीठ आसन को लग जाए, सभी गिर जाते हैं इसमें। गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा के ही आना। अपने अंगूठे को माथे से लगाना है, नाक से या माथे से लगाना है। काउंट कर, 1 2 3 जितना जाए लगाओ, जितना जाए, कोई जरूरी नहीं है लगाना। लेट करके लगाओ, लेट जाओ फिर लगाओ। दोनों को नहीं जाता, एक एक करके लगा लो, पहले एक लगा लेना फिर दूसरा लगा लेना। जिसका दोनों एक साथ नहीं जाता, एक एक करके लगाओ। और ये मान के करो कि हमें पैर क्रॉस करना है, जैसे मोहिनी करती है। रिलैक्स, वापस आएंगे। नॉर्मल कर लें, मंडूकासन। पहले रिलैक्स कर लें। कमर दर्द कर जाती है ना थोड़ा, तो पहले वक्रासन कर लो, फिर मंडूकासन करना। नहीं, इसमें कमर दर्द कर गई होगी ना, तो पहले वक्रासन कर लो, कमर सही हो जाएगी, फिर वक्रासन करके उष्ट्रासन कर लेना, तो दोनों हो जाएगा। टाइम आपके पास 6 मिनट का है। अनीता हाँ जी, वक्रासन करने के लिए बोला था, वक्रासन कर लोगे तो कमर दर्द सही हो जाएगा। जो अभी कमर आपकी दर्द की थी, मैंने कहा था एक उपासन में वक्रासन। सुन नहीं दे रहे, ज्योति को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो नीचे वाला बोल रहा है। वक्रासन करेंगे।
घुटना खड़ा हुआ, घुटने और छाती के बीच में से होते हुए पकड़े तो पीछे। कमर दर्द का उपासन है ये, कभी भी अगर ऐसा करें कि कमर दर्द हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट आसन है जो सभी कर सकते हैं। और सर पीछे की साइड, गर्दन पीछे अपनी, कमर दर्द आपके में आ रही हूँ, सब में दबाव पड़ रहा है, आपकी आंतें, आपकी किडनी, लीवर, एक बार एक साइड से दबेंगे, दूसरी बार दूसरी साइड से दबेंगे, और इसमें चाहे पुरुषों में प्रोस्टेट के लिए बड़ा अच्छा है, पुरुषों के लिए नहीं। सभी रिलैक्स करने जा रहे हैं। कमर दर्द के लिए ये भी बहुत अच्छा है। घुटनों को फैलाते हुए स्पाइन के पास रखते हुए अंगूठों को पीछे कमर को सर को आसन से और कमर को इस तरह ऊपर से ले जाओ हाथ, जैसे चक्रासन में किया ऐसे चक्रासन ऊपर से हाथ ले जाती ना। हिप नहीं लगाना है, अपने एड़ी से हिप नहीं लगाना है। बहुत ही अच्छा हो रहा है। लंग्स आपके बहुत हैं इसमें। मोनिका धीरे धीरे रखो, बोला था उस दिन, देखो आपने रख लिया था और आपका बहुत अच्छा हुआ था। रिलैक्स, समय बचाओगे। अपने पैर पेट के पास रखने, एक पैर जो करने जा रहे हैं मंडूक आसन से 10 गुना फायदा है इसका। वही जिसको खाना खाए हुए 3.5 घंटे हो गए हो है नाक लगा देंगे, अपनी थोड़ी लगा देंगे। जिनकी एड़ी ऊपर नहीं आती वो मंडूक आसन कर लें। स्टमक इफेक्ट में आ रहा है इस टाइम। हाथ के साथ से तुम्हारी एड़ी का भी प्रेशर हमारे पेट में चला जाता है, हमारे सारे ऑर्गन बच जाते हैं इसमें। सुरेखा मंडूक आसन कर लीजिए आप, सुरेखा जी। जो नहीं कर सकते चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। रिलैक्स, दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ जा रहे हैं। बाकी जो वज्रासन में बैठ के कर रहे हैं वो सारे विधियां कर लें अपनी, जो हम डेली करते हैं। आज केवल रीता जी ने नहीं खोला है अपना वीडियो, बाकी सारे ने खोला है। आज रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारी राखी ने भी। क्या बात है। अर्ध पद्मासन में किस तरह बैठते हैं हम? पद्मासन सभी को पता है। एक एड़ी को अपने जंघे मुंह के पास लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी एड़ी को इस तरह उसके आगे रख देते हैं। अगर हम नीचे जाते हैं तो एड़ी का, अंदर वाली एड़ी का जो प्रेशर है वो मेरे दोनों हथेलियों पर आता है। नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए, पेट पूरा का अंदर। पद्मासन नहीं लगता, एक एड़ी को सेंटर में रखना है, दूसरे पैर को नीचे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर में आनी चाहिए कि एड़ी, ताकि
पेट के बीच में असर पड़ना चाहिए। मोहिनी योग मुद्रा तो वैसे नहीं कर रहे हो, योग मुद्रा तो आप कर ही लेते हो, आप सेंटर में प्रेशर डालो। कोई कर लिए प्रॉब्लम? चाची, कर लिए। अच्छा कर लिया। जो हमारा बच्चा योग है मुद्रा और योग मुद्रासन में फर्क है। कपालभाति उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम सिंह गर्जना आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों एक गोमुखासन रह गया है ना, गोमुखासन। करेंगे अभी। गोमुखासन में कपाल भाती हो जाता है ना आराम से, तो समझ लो कि आप कपाल भाती ही कर रहे हो, या कपाल भाती के समय कर लेना, ठीक है आप कर लो। योग सिंहासन कर लीजिए आप सभी, जब योग करेंगे तो हाँ 2-3 आसन हो जाते हैं ना उसमें। रहता है लिटाने अपनी कमर और पीछे पद्मासन लगा हुआ है हमारा, या फिर भुजंगासन में आ जाए पहाड़े। सुरेखा भुजंगासन करो, सुरेखा भुजंगासन करो, पैर पीछे खोलो, पैर एकदम सीधा खोल दो। हाँ, अब करो, हथेली अंदर करो, हथेली अंदर करो, कलाई में प्रेशर आएगा। हंसी चलो करें रीता, एक रीता साथ। भी आ गई है, दिखा दिया चेहरा। हंसी करें। बच्चों के हाथ में फोन होता है तो चार्जिंग खत्म हो जाती है, इसलिए वीडियो नहीं खोलते। कोई न कोई कारण से बता ही देते हैं। बैठे अपने अपने ज्ञान मुद्रा में। ओम की ध्वनि करेंगे सभी। कपालभाति शुरू कर दें। सभी पुराने हैं, नया कोई भी नहीं है। कपालभाति शुरू करें। बीच में हमारा मिसिंग था गोमुखासन, साथ साथ गोमुखासन भी कर लेते हैं पहले। गोमुखासन करेंगे। इसमें हम एड़ी पर बैठेंगे, जो कि पाइल्स में हमारे फायदा करेगा। स्पाइन से गर्दन थोड़ी ऊपर। अंगुली पकड़ में नहीं आती तो एक कोहनी को दूसरे हाथ से पीछे, सिर के पीछे लगा दे, कोई जरूरी नहीं है नीचे हाथ पकड़ में आता। देखो दिखा रहे हैं वो आपको, ये देखिए ऐसे कर लीजिए। तो आप पर्पज है आपके चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा खोलना, और कपाल भाती का बहुत ही अच्छी स्थिति है ये आपकी। इसमें कपाल गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अनीता जी प्लीज आप ना माइक ऑफ कर दीजिए, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। अनीता नरूला मैं जी। बंद कर दे रहा हूँ, मैं बंद कर दे रहा हूँ, जिसका ऑडियो खुला है मैं बंद कर दूंगा, आप लोग करते रहो। चेंज कर लें जिसका हो गया हो। हो जाए तो कपालभाति के साथ शीर्षासन करेंगे सभी 3 मिनट के लिए। मैं 1-1 मिनट पे बताती रहूंगी, 60-60 स्ट्रोक्स लेके मैं बताती रहूंगी।
जो कर सकते हैं वो 3 मिनट, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, 1 मिनट 2 मिनट। मैंने ब्लड प्रेशर हाई वालों को बता दिया है किस तरह वो शीर्षासन करेंगे, तो दोबारा से करें उसे वो, जैसे मैंने बताया था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कि पीठ आपकी दीवार की तरफ जाए, और बाकी जो नए हैं वो पेट को दीवार की साइड रख के भी कर सकते हैं। तो शुरू कर दें अपना अपना, धीरे धीरे कोशिश करें पुराने लोग बिना सहारे के करने का। शीर्षासन की सेकंड विधि करिए सभी, नहीं तो फिर तो वैसे रहते जाएंगे, सारे पुराने हैं। पीठ दीवार के पीछे करनी है। दो चार बार गिरोगे उसके बाद सही हो जाएगा, करते रहो रानो, सही हो जाएगा। ऑफ करके चले गए, कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं, धीरे धीरे पद्मासन लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए मेरा लग गया। ज्योति जी पद्मासन लगाइए, देखो मैं, मेरा नहीं लगता। अभी पहले लग गया था, थक गई हूँ। अब ना वो थोड़ा स्पाइन हो जाती है, शुरू में लग गया था, तो कल दिखाऊंगी आपको। कपालभाति भी चल रहा था ना साथ में, तो कल दिखाऊंगी आपको। धीरे धीरे लग जाता है पद्मासन भी, कोशिश करेंगे तो। हाँ, प्रैक्टिस करो, मुझे लग जाएगा। एक एक पैर भाई करके करिए आप। पहले एक इंडिया इंडिया पैर, टीवी देखो, सब कुछ करने लग जाओगे। इंडिया टीवी देखो कैसा करती है वो। वो तो सर बहुत कुछ करती है। नहीं, देख देख करके एक वो होती है ना, उत्साहवर्धन होता है। तो ये कर लेते मेरा हैं तो मैं क्यों नहीं कर। सर्वांग में लगा लेते हैं अभी इसमें। नहीं, इसमें एक पैर लाएंगे धीरे धीरे। सर्वांग में पद्मासन लग जाता है। चलिए 2 मिनट बचे हैं अब हम कपालभाति फास्ट करेंगे, फिर देखेंगे हमारा कितने। एक 8 हुए हैं, एक 10 तक कपालभाति फास्ट करेंगे। जिनका ब्लड प्रेशर आई है वो अपना धीरे धीरे कीजिएगा, और फिर बताएंगे सभी की कितना किया है। मेरे बोलने के बाद शुरू करेंगे, ठीक है? स्टार्ट।
मोहिनी, एरोबिक्स बहुत कम कराते हो बेटा आप। एक बार जरा, स्टिचिंग तो हमेशा सब आपकी जान गए हैं। मैं मोहिनी से बोल रहा हूँ, एक बार एरोबिक्स करो, देखो कर पाते, करा देते हो क्या नहीं, कोशिश करो। हाँ, एक दिन तो एक दिन करवाए हाँ थे। हाँ, तो एक दिन कराओ थोड़ा, तो उसको प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि स्टिचिंग तो आपकी बड़ी अच्छी हो रही है। एरोबिक्स में भी थोड़ा सा लोग आ जाए समझ के, नहीं? कितने कितने हुए 2 मिनट रिलैक्स करने के बाद? मेरे 290 हुए हैं। 200, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? मेरा 300 पार कर गया, 320 हुए। 220। मेरे भी 200 ही हुए हैं। 210। बहुत अच्छा। 220, 275। आपने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है, पहले तो बहुत कम होते थे। 200 बहुत अच्छा स्कोर है आपका। मेरे 220। 155 हुए मेरे। ममता जी के, हाँ, पहले आप 120 कर पाते थे। हाँ। तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे खुद से ही बढ़ना है। मोनिका जी, आपका कितना हुआ? मेरा 220। 200। मोनिका जी कितना? 210। 210, बहुत अच्छा है। रानू जी आपका 75, कितना? 275, 275। 75 to 75। बहुत अच्छा। सबका, सबको अपने अपने से ही देखना है कि कौन कितना कर रहा है, वो नहीं देखना हम कितना कर रहे हैं, आज कितना किया है, कल कितना कर पाएंगे। तो डेली भी हम 5-5, 10-10 बढ़ाएंगे तो एक अच्छा स्कोर हमारा बनता जाएगा फास्ट करने का। बस अपना ब्लड प्रेशर हाई अपने से ध्यान रखना है कि हाई हो, तो इसको ज्यादा जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करेगा। ठीक है, तो सबको अपनी अपनी हेल्थ पता है कैसी है, तो उस हिसाब से करें। रिलैक्स हो गया है। इसको जब हम फास्ट करते हैं तो अग्निसार बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अग्निसार में वही 3.5 घंटे का गैप रहेगा। पेट में कोई दिक्कत है ना करें, पीरियड्स है ना करें। लंबी गहरी सांस भर के पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, फिर निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना है। हम जब फास्ट कपालभाति करते हैं उसके बाद ये अग्निसार पेट को आप काउंट करिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा देर तक आगे पीछे कर पाते हैं। पहले एक बार हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने 120, 130 तक भी क्रॉस कर दिया था। मोहिनी जी और रानू जी, याद हो तो आपको, एक सांस में। तो इसलिए सब अपने अपने से रेस लगाएंगे और काउंट करेंगे कि आज कितनी बार हमने पेट को आगे पीछे किया, कल कितनी बार किया। ठीक है, शुरू करें। ज्योति जी, एसिडिटी में कर सकते हैं? सर बताएंगे आप? एसिडिटी में वैसे मतलब पेट में कुछ दिक्कत हो तो अवॉइड ही कीजिए इसको। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है सर। एसिडिटी के लिए तो अच्छा है ही है, अगर घाव पेट में है तब नहीं कर सकते। ठीक है सर। प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल नहीं करना। सांस निकल जाए पूरी तो उसके बाद एक बार फिर दोबारा भरें, सांस निकालें और फिर करें। इसमें आप करते रहें, सुनेंगे सिर्फ और करते रहेंगे। ध्यान आपका अपनी सांसों पर ही रहेगा। जब हम इसको करते हैं तो आपके पेट की जितनी भी मसल्स होती हैं, मसल्स कह लो, आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं पेट के, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, हर चीज इफेक्ट में आती है। वो स्क्वीज होती है, खुलती है, स्क्वीज होती है और खुलती है। तो उससे ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत अच्छे से, जितना भी गंदा ब्लड होता है वो आपके ऑर्गन्स से धीरे धीरे निकल जाता है। फिर वो आपके पसीने के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। गंदी, जो भी गंदगी होती है शरीर की, या आपकी सांसों के थ्रू धीरे धीरे चीजें बाहर आ जाती है। एसिडिटी क्यों होती है जानते हैं आप लोग? जी सर। किस कारण से एसिडिटी होती है? पित्त बढ़ने से। किसी को मालूम है? बताएगा? पित्त बढ़ने से। हैं? पित्त के कारण होती है। अरे यार, वो पित्त ही तो है एसिडिटी। क्यों होता है ये मैं पूछ रहा हूं। पित्त तो एसिडिटी को ही बोलते हैं, जो पित्त का कारण एसिडिटी, तो दोनों एक ही है। क्यों होता खाली है मैंने खाली पेट चाय पी, खाली पेट चाय पीने से। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो भाई इसका मतलब खाली पेट चाय नहीं पिएंगे तो एसिडिटी नहीं होगी आपको। वो मसालों से हो जाती है वो तो खैर। किसी को कोई आइडिया? आइडिया भी तो लगा दो ना, गलत सही। सर रिफाइंड खाने से भी हो जाती है क्या? अरे खाने से। हो तो जाती है, क्यों मुझे तो होती है कभी मैंने कभी पूछा होती ना। है। खाने मुझे पीने कभी की तो कभी बात ऐसे ही छोड़ो ना, होती है। शरीर का कौन सा अंग है जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है?
अब तो आप शायद बता दो शरीर का कौन सा अंग है? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा हाँ, किसने बोला, क्या बोला? सर लीवर राइट, क्या बात, चलो पहुंच गए वहां तक। यानी लीवर का फंक्शन है, यही पित्त जूस निकालता है। अगर ये ज्यादा निकालेगा, असमय निकालेगा, तो एसिडिटी आपको हो जाएगी। तो अब तो समझ गए। तो लीवर का सबसे अच्छा कौन सा आसन है? एक अग्निसार, हाँ जी, आप सब मास्टर बनते जा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और तीसरा? गोमुख आसन। वक्रासन, राइट। एक दिन मास्टर बनना है आपको, बस मतलब ये इस तरीके से डिस्कशंस बीच बीच में अगर हो जाते हैं ना, तो आपका नॉलेज बढ़ता है। अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या करना है, तो दिमाग में आ जाएगा। नहीं, चलिए रिलैक्स वेरी करें। गुड। अगला आसन करते हैं। आज अनुलोम विलोम की तरह हम वो वाली क्रिया करेंगे, सुदर्शन क्रिया। ठीक है, जो शायद नए होंगे उन्हें नहीं पता होगी, अपना उसमें बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाए सभी। सुदर्शन जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, ये भी हमारे ऑक्सीजन लेवल को ठीक करता है, उसी का ही एक स्थिति कह सकते हैं इसको हम। सुदर्शन क्रिया में हम क्या करेंगे, उंगलियां हमारी मिली रहेंगी, अंगूठा इस तरह रहेगा। 3 स्थितियां रहेंगी। एक बार यहाँ रखेंगे हाथ को कमर के पास, दूसरी बार छाती के पास, तीसरी बार अंगूठा आगे और ऊपर गर्दन के पास इस तरह रखेंगे। मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं बोलूंगी तो करना मुश्किल होगा, लेकिन आप स्थिति समझ लीजिए। यहाँ हाथ रखेंगे, 4 के काउंट में आपको सांस सिर्फ भरनी है, जैसे 1 2 3 4 सिर्फ भरनी है सांस, पार्ट्स में 1 2 3 4, मतलब 4 के काउंट में सांस भरनी है, 2 के काउंट में रोकनी है, 6 के काउंट में निकालनी है, फिर 2 के काउंट में रोकनी है, फिर 4 के काउंट में भरनी है, रोकनी है 2 के काउंट में, 6 के काउंट में निकालनी है। ऐसी हर एक पॉइंट पर हम 3 राउंड्स करेंगे। यहाँ पर 3 राउंड्स, यहाँ 3 राउंड्स और यहाँ 3 राउंड्स। अगर किसी को ना समझ आए तो पूछ ले अभी, फिर हम शुरू कर रहे हैं। शायद सबको समझ आ गया होगा। रखेंगे यहाँ पेट के पास, भरे 1 2 3 4, स्टॉप 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, स्टॉप 1 2, इनहेल 1 2 3 4, स्टॉप 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, स्टॉप 1 2, इनहेल 1 2 3 4, स्टॉप 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, स्टॉप। चेंज द पोजीशन। ऊपर आएंगे, छाती के पास रखेंगे इस तरह, उंगलियां मिली हुई, अंगूठा पीछे की तरफ। इनहेल 1 2 3 4, स्टॉप 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 सॉरी, 6। 1 मिनट, हाँ यहीं पे होल्ड करो। देखो किसने गलत, न तो जेबा ने सही पोजीशन बनाई है, न तो ममता ने बनाई है। इस तरह हमारे जो अंगूठा आपके आर्म पिट में है, अंगूठा आर्म पिट में है, और दोनों हाथों की उंगलियां आपके छाती पर। राइट, अब सही हुआ, देखा समझ में। हाँ, कोहनियां सीधी रहेंगी बिल्कुल, आसन के स्ट्रेट, नीचे नहीं जाएंगी ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। फिर से करते हैं इस राउंड को। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6। चेंज द पोजीशन। अब अंगूठा आपका गर्दन के पास आगे की तरफ है और दोनों चारों उंगलियां इस तरह से हमने पीछे की तरफ रखी है। ठीक है, पोजीशन ठीक कर लीजिए सभी अपनी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं हम। कोहनी, मोनिका, और हाथ ऊपर और हथेली नीचे जाएगी, कोहनी लग जाएगी आपके कान से। ये इस तरह से अनुराधा,
अनुराधा दोनों हथेली पीठ पर रखनी है पीछे। अंगूठा आगे है मोनिका जी आपका, अंगूठा थंब आगे रखना है, हाँ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ये श्री श्री कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया। आपके अंगूठे और हथेली मतलब दो पांचों उंगलियां मिली रहेंगी, तब पीठ पर रखेंगे, अंगूठा अलग नहीं रहेगा। एकदम से पीछे, कान तभी जाएगा पीछे। कंफ्यूजन कैसे हो गया आपको ज्योति? मेरे को यही पता था अंगूठा आगे पहले भी। ना 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 ना। आपने कभी रविशंकर जी का क्लास अटेंड किया है? नहीं सर, मैंने तो आपसे ही सीखा था। हाँ, तो हम पांचों उंगली अंगूठे मिले होते हैं, पूरी हथेली पीठ पर पीछे रहती है। आगे से ध्यान रखूंगी, तो मुझे यही पता था सर। ठीक है सर, चलिए रिलैक्स करें। समय हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया, उज्जयी करते हैं। उज्जयी में 5 हम कराटों की आवाज निकालेंगे, जिसमें कि हम जीभ को टर्न करेंगे, अपने तालू से लगाएंगे और जलंधर बंद लगाते हुए कराटों की आवाज निकालेंगे हमारे गले के लिए और नाक से। ठीक है, जीभ को टर्न करके तालू से लगा लें, होल्ड करके और करें। रिलैक्स। दूसरी स्थिति में गले को चौक करते हुए जीभ को नॉर्मल रखेंगे, गले को चौक करते हुए लंबी सांस भरेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। किस तरह से? रेचक विधि करेंगे 60 टाइम्स, कंटिन्यूअसली करना है आज। ऊपर वाला 60 टाइम्स, सिर्फ ये वाला करेंगे, कंधों तक लाना है। कंटिन्यूअस करेंगे, जो रुक रुक के करना चाहते हैं रुक रुक के कर ले, जो जल्दी करना जैसे भी करना चाहते हैं हम 60 टाइम्स कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ठीक है, एक ही विधि करेंगे बस। शुरू करें, और लेकिन अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अनुराधा ठीक नहीं कर रहे हो, अनुराधा ठीक नहीं कर रहे हो। आप देखो कैसे वो कर रहे हैं, उनकी मुट्ठी कहाँ जाती है, ऊपर जाती है और फिर छाती तक मुट्ठी आती है, आप नीचे ले जाते हो मुट्ठी को। उत्थान बालासन में रिलैक्स करें, थाइस खड़ी हुई, छाती और थोड़ी आसन से हाथ खींचे हुए, कमर नीचे की तरफ। रिलैक्स, बैठ जाए अपने अपने आसन पर। आज हम मेडिटेशन करेंगे, शवासन नहीं करेंगे, बैठ के ही मेडिटेशन करते हैं। भ्रामरी करेंगे 3 बार भ्रामरी करते हुए, उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है आपको, सिर्फ मुझे सुनना है। और हाथों को हथेलियां आसमान की तरफ रखेंगे, या इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख के गोदी में रख सकते हैं। ठीक है, 3 बार भ्रामरी करके आप मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान रखिएगा अपने स्पाइन नहीं आप घुमाएंगे, सीधी रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, भ्रामरी करें, आंखें नाक की तरफ रखते हुए, कान बंद करते हुए।
आंखें ना खोलें, स्पाइन स्ट्रेट, एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। गर्दन थोड़ी ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ। लाइक आपकी जो शरीर है बिल्कुल हल्का हो गया है, फूलों की तरह। डेढ़ घंटे का समय हमने खुद को दिया है। अच्छा समय है, हम खुद को दे पा रहे हैं। बिल्कुल हमारा शरीर रिलैक्स हो गया है। किसी तरह का कोई दर्द हमारे शरीर में नहीं है। महसूस करें एक पॉजिटिव ऑरा, अपने आसपास एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी महसूस करें। एक शांति महसूस करें। आपके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इस समय आ गई है कि आप अपने अच्छे आचार विचार लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। किसी से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। माइंड एकदम खाली हो गया है, अपने में मस्त, सदा खुश रहने वाला। हम शरीर से स्वस्थ हैं, दिमाग से स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर हम दिमाग से स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वयं ही स्वस्थ रहेगा। खुद को सदैव नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें और लोगों तक अपने अच्छे विचार पहुंचाने का प्रयास करें। अच्छा देखें, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, चाहे कहीं भी टीवी में देखें, अपने आसपास देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें, जो उनके विचार हैं वो धीरे धीरे हमारे मन पर बैठने लगते हैं और वही चीजें फिर हमारी व्यवहार में आने लगती हैं। तो ध्यान रखें, हम इस तरह के लोगों से मिलें जिनके विचार बहुत अच्छे हों, अच्छे विचार रखते हों, अच्छा बोलते हों, अच्छा सुनते हों, तो हमारा मन भी धीरे धीरे वैसे ही होने लगेगा। और जिनके विचार हमें लगता है नहीं अच्छे, तो हम उनके साथ अच्छा बन के और अच्छा बनाएंगे, तो हम अपने आसपास स्वयं ही एक पॉजिटिविटी बना पाएंगे। ये समय देने के लिए हम पूरी सृष्टि का धन्यवाद करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, अपने गुरु श्री अरुण श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करेंगे, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करेंगे जिसने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे,
अपनी फैमिली का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ये समय दिया कि हम खुद को समय दे पाए। इस धरती का धन्यवाद करें, आसमान का धन्यवाद करें, पेड़ पौधों का धन्यवाद करें, सूरज चांद पूरी सृष्टि का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें कि इतना सुंदर भगवान ने हमें शरीर दिया है, उसे हम स्वस्थ रख पा रहे हैं। सभी को धन्यवाद देते हुए ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्तिमामृतात्। ओम द्यो शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांतिर्दयः शांति पुनस्ततयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हमने सब कुछ शांत किया, स्वयं को भी शांत करें। दोनों हाथों को रब करते हुए एक ऊर्जा उत्पन्न करें। उस एनर्जी को अपने चेहरे पर, आंखों पर धारण करें और अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो अपनी हथेलियों को देखें। कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णु,